आपने वाईफाई का नाम तो सुना होगा, यूज भी किया होगा, करते भी होंगे। हो सकता है कि ये वीडियो भी आप वाईफाई पे देख रहे हो, लेकिन वाईफाई के साथ एक नंबर जुड़ा होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। और कहीं तो आप ये भी देखते हैं डुअल वाईफाई बैंड सपोर्टेड 5 गीगाहर्ट्ज। और आजकल तो मार्केट में 6 गीगाहर्ट्ज के भी वाईफाई मॉडेम्स आ रहे हैं। तो इन तीनों नंबर्स में क्या फर्क है, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, यही सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वाईफाई बेसिकली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स को यूज करती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज, ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो रेडियो वेव्स इन तीनों फ्रीक्वेंसीज पर काम करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही तीनों वेव्स को ही यूज करते हुए डाटा को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। इन तीनों के अलावा और भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन उन फ्रीक्वेंसीज को कमर्शियली यूज नहीं किया जाता। सिर्फ यही 3 नंबर कमर्शियली यूज होते हैं। तो इन तीनों नंबर्स के बारे में ही जो डिफरेंसेस हैं और जो भी इनके सारे एडवांटेजेस हैं या इनकी लिमिटेशंस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई बैंड की। ये सबसे पहला वाईफाई बैंड था जो कि सबसे पहले वाईफाई में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 5 एंड 6 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई बैंड्स जो कि बाद में आए थे उनसे। अब रेंज का जो एक्चुअल नंबर है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नंबर होता है जो कि लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है। और लैब का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जो वाईफाई मॉडेम होता है और जो डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं उसके बीच कोई रुकावटें ही नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नंबर होता है। क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर वाईफाई मॉडेम को यूज करते हैं तो आपके मॉडेम और एक्चुअल डिवाइस जो कनेक्ट होती है उसके बीच बहुत सारी रुकावटें होती हैं, दीवारें होती हैं। अगर पोर्शन चेंज हो जाए तो छत भी बीच में आ जाती है। उसके अलावा आपका फर्नीचर भी होता है, तो बहुत सारी रुकावटें होती हैं। इसलिए जो रेंज का एक्चुअल नंबर होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नंबर होता है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज उससे कम होती है और 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज उससे भी कम होती है। और दूसरा जो सबसे मेन डिफरेंस है इन तीनों वाईफाई बैंड्स में वो है स्पीड का डिफरेंस। 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई बैंड है वो सबसे कम स्पीड को सपोर्ट करता है। 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई बैंड ज्यादा स्पीड को सपोर्ट करता है और 6 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई बैंड इन दोनों से ज्यादा स्पीड को सपोर्ट करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों वाईफाई बैंड्स में वो है इंटरफेरेंस का। इसको आप कुछ इस तरह से समझ लें, अगर आप अपने वाईफाई मॉडेम को 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करवा रहे हैं और आपके करीब ही कोई दूसरी डिवाइस है जो कि सेम इसी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रही है, तो उससे होगा ये कि जब ये दोनों सिग्नल्स आपस में टकराएंगे तो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। तो उससे वाईफाई के सिग्नल वीक हो जाते हैं, वाईफाई की स्पीड स्लो हो जाती है, पिंग हाई हो जाती है। तो ये होती है इंटरफेरेंस। और अगर बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई बैंड की, तो वहां पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वाईफाई मॉडेम ही नहीं और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि सेम इसी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन। अगर आपका वाईफाई मॉडेम किचन में पड़ा है और आप वाईफाई मॉडेम को 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव ओवन भी सेम इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। तो जब आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करेंगे तो अगर आपका वाईफाई मॉडेम किचन के अंदर ही पड़ा है तो ये दोनों सिग्नल्स आपस में टकराएंगे और इंटरफेरेंस क्रिएट होगी, जिससे आपका वाईफाई एक्सपीरियंस खराब होगा। और सिर्फ माइक्रोवेव ओवन ही नहीं बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। आपकी ब्लूटूथ की जितनी डिवाइसेस होती हैं वो सारी रेडियो वेव की 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही यूज कर रही होती हैं। इसलिए 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है। अगर बात करें 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, तो यहां पर इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, क्योंकि सिर्फ वाईफाई मॉडेम्स ही 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे होते हैं। और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि दो वाईफाई मॉडेम्स जो कि 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हो वो बहुत करीब पड़े हों। और अगर बात करें 6 गीगाहर्ट्ज की, तो ये तो बिल्कुल नया है, तो यहां पर इंटरफेरेंस ना होने के बराबर होती है। और लास्ट पर जो सबसे मेन पॉइंट है इन तीनों वाईफाई बैंड्स में वो है डिवाइस कंपैटिबिलिटी का। 2.4 गीगाहर्ट्ज क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसलिए यहां पर आपको डिवाइस कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। और अगर बात करें 5 गीगाहर्ट्ज की, तो इसे भी अभी काफी टाइम हो चुका है और तो यहां पर भी डिवाइस कंपैटिबिलिटी का आपको इतना इशू आने नहीं वाला। और अगर बात करें 6 गीगाहर्ट्ज की, तो इसे तो आए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, यहां पर आपको डिवाइस कंपैटिबिलिटी के इशू मिल सकते हैं। बहुत ही कम डिवाइसेस ऐसी होंगी जो कि 6 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई बैंड को सपोर्ट करेंगी। तो अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको इन तीनों वाईफाई बैंड्स में से कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो आप 2.4 की तरफ जा सकते हैं। 2.4 का एक और बेनिफिट ये भी है कि ये ऑब्स्टिकल्स को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो दीवारें बीच में आ जाती हैं, जो फर्नीचर वगैरह आ जाता है, उसे ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर लेता है। लेकिन अगर बात करें 5 गीगाहर्ट्ज की, तो वो इन ऑब्स्टिकल्स को ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और अगर बात करें 6 गीगाहर्ट्ज की, तो वो तो ऑब्स्टिकल्स को पेनिट्रेट करने में बहुत ही कमजोर होता है। तो अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप 5 गीगाहर्ट्ज की तरफ जाएं। अगर आपको उससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए
और आपकी डिवाइस कंपैटिबल है तो आप 6 गीगाहर्ट्ज की तरफ भी जा सकते हैं। 5 और 6 गीगाहर्ट्ज में आपको पिंग कम से कम देखने को मिलेगी। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप 5 और 6 गीगाहर्ट्ज को यूज कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपके वाईफाई बैंड से मुताल्लिक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।